हेलो। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दी प्लेन। और ये भी एनसीईआरटी के पार्ट टू वाले बुक में ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेन किसे कहते हैं। तो देखो कि अगर मान लो कि देखो पहले प्लेन है ना, प्लेन एक्चुअली एक सरफेस होता है ना। प्लेन एक तरीके का क्या है, सरफेस। ठीक है। तो हर सरफेस प्लेन नहीं हो सकता है, ठीक है। हर सरफेस प्लेन नहीं हो सकता है, लेकिन हर प्लेन एक सरफेस होता है। ये बात तो तुम समझते हो। मतलब प्लेन तुम्हारा इम्प्लाई करेगा सरफेस को, लेकिन सरफेस इम्प्लाई नहीं करेगा प्लेन को। मतलब हर प्लेन तो सरफेस होगा, लेकिन हर सरफेस प्लेन नहीं होगा, पहला चीज। अब बात आता है, ये हमारा पहला नंबर पॉइंट आ गया, नोट। दूसरा पॉइंट कि प्लेन कहते फिर किसको है, सरफेस। कौन सा सरफेस को हम प्लेन सरफेस कहेंगे? तो उसके डिफिनीशन कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट पे हर पॉइंट। लेकिन वो लाइन सेगमेंट कहां से आएगा? तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, joining any 2 points of the surface या on the surface, on the surface lies completely, lies completely on the surface। मतलब एक ऐसा सरफेस हो, उसी सरफेस को हम प्लेन कहेंगे। कि अगर हम उस सरफेस पर से 2 पॉइंट लें, कोई भी 2 पॉइंट लें, अगर हम उस सरफेस पे कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो लाइन सेगमेंट लाई कर जाना चाहिए। हम ऐसे कह सकते हैं, वो लाइन सेगमेंट के जितने भी पॉइंट होंगे, उस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट उस सरफेस पे कंप्लीटली लाई कर जाना चाहिए। मतलब कि ये मान लो कोई सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है, मान लो ये हम तो सरफेस कह दिए, है ना, ये हमारा कोई सरफेस है। क्या ये सरफेस प्लेन है? तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम इस सरफेस पे एक पॉइंट हम यहां लें और एक पॉइंट अगर हम यहां पे लें, और उन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, तो क्या उन दोनों पॉइंट को मिला देने के बाद जो लाइन सेगमेंट आया है, क्या उस लाइन सेगमेंट के जितने सारे पॉइंट हैं, उस लाइन सेगमेंट के जितने सारे पॉइंट हैं, क्या वो उसी सरफेस पे लाई करते हैं? नहीं, उस सरफेस के बाहर आ गए हैं। इसका मतलब ये सरफेस हमारा प्लेन सरफेस तो नहीं है। सरफेस तो है, लेकिन ये हमारा प्लेन सरफेस नहीं है। ये बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, क्या ये व्हाइट बोर्ड क्या प्लेन सरफेस है? तो बिल्कुल प्लेन सरफेस है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस प्लेन पर हम कोई भी 2 पॉइंट हम लें, जैसे मान लो कि एक पॉइंट हम यहां लें और एक पॉइंट यहां लें, और उन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट आएगा, उन दोनों पॉइंट को मिला देने के बाद जो लाइन सेगमेंट आएगा, वो सारे के सारे उस लाइन सेगमेंट के जितने सारे पॉइंट हैं, वो सारे के सारे पॉइंट वो उसी सरफेस पे होंगे। इसका मतलब ये हमारा प्लेन सरफेस है। या इस व्हाइट बोर्ड पे हम कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लें, उसको मिला दें, तो वो जो लाइन सेगमेंट के जितने सारे पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट वो इसी बोर्ड पे होंगे। वो कोई भी बोर्ड के बाहर नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये जो सरफेस तुम देख रहे हो, ये जो व्हाइट बोर्ड तुम देख रहे हो, ये कैसा सरफेस है? ये एक प्लेन सरफेस है। अब हम आगे देखते हैं। तुम प्लेन सरफेस के डेफिनेशन को, प्लेन क्या होता है, डेफिनेशन समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्मेट का होता है। तो चलिए हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन।
टॉपिक लाइन लिखिएगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, किसी भी प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है। बहुत जल्दी से, ये टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, किसी भी प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है। देखो, कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ये क्या है तो तुम देख पा रहे होगे, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। इन 3 वेरिएबल में है, x, y और z वेरिएबल में है, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ये हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन ले ले इन 3 वेरिएबल्स में, वो हमेशा एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। जहां पे ये ए बी सी डी क्या है, जहां पे वेयर ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है और ये जो डी है, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। एक चीज और, एंड ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है एंड कैपिटल सी जो है, आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। ये एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुमको पता है, अगर ए भी जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो हो जाएगा, सी भी जीरो हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड वाला सारा टर्म खत्म हो गया। जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग, सब खत्म हो गया। खाली लेफ्ट हैंड साइड में डी बच जाएगा और राइट हैंड साइड में जीरो। डी इक्वल टू जीरो कोई इक्वेशन है? ये कोई इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब कि केवल ए बी सी एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। ये हमारा था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन, मतलब जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कुछ रूल्स, ऐसे ही हम लोग प्लेन का इक्वेशन, हम प्लेन का फॉर्मेट तो पता है कि प्लेन का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होगा, तो अलग अलग वैरायटीज देखेंगे प्लेन का और उस पर हम उसका फॉर्मूला निकलेगा, उस फॉर्मूला को हम याद करके रखेंगे। तो चलिए रूल नंबर 1 लिखते हैं। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 है हमारा, रूल नंबर 1, इक्वेशन, टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। कि जब हमारा प्लेन जब एक खास पॉइंट से पास कर रहा होगा, एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखो, ये है हमारा रहा टॉपिक। अब थोड़ा समझो, ये है हमारे पास कोई प्लेन, ठीक है। इस प्लेन, ये जो प्लेन है, ये बड़ा एक स्पेशल पॉइंट P से पास कर रहा है और उस पॉइंट P का जो है ना कोऑर्डिनेट बड़ा अच्छा से दिया हुआ है कि x1 y1 z1। ये प्लेन है, ये प्लेन बता दिया गया है कि इस गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो बताओ इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बी। हमें पता है किसी भी प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, तो वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और ये जो प्लेन है, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन के क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिंस
ये जो पॉइंट P है हमारा x1, y1, z1 लाइज ऑन द प्लेन, ये प्लेन पे लाई करता है। इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो हम प्लेन का इक्वेशन माने हैं, और उसमें हम इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को घटा लेते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं 1 माइनस 2, वी गेट, तो हमारे पास क्या आएगा ax माइनस ax1, तो ये हमारे पास आ जाएगा a टाइम्स x माइनस x1। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b टाइम्स, बोलो बोलो, b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1, d से d कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। ये हमारे पास है प्लेन का इक्वेशन, जहां पे हमें a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a b c निकालने का फॉर्मूला, या ए बी सी निकालने का फॉर्मूला नहीं, ए बी सी निकालने का जो कंडीशन है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ दे के रखेगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ गिवन होगा जिसके हेल्प से हमारे पास ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि अगर कोई प्लेन किसी गिवन पॉइंट से पास करेगा तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो उस प्लेन का इक्वेशन होगा a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। थैंक यू सो मच। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, और ये वीडियो आपको समझ में आ भी गया होगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।